सरकारी विभागों में सिर चढ़कर बोल रहा भ्रष्टाचार। निर्माण के मात्र 6 महीनों बाद ही ध्वस्त हुई सड़क। ठेकेदार ने पास करवाया बिल, जांच की उठ रही मांग। अमरनाथ श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे पीडीपी कार्यकर्ता। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। हर तरह से देखभाल और मदद करने का किया आह्वान। वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जम्मू कश्मीर में सदियों पुरानी पद्धति का हुआ सम्मान। जगह जगह आयोजित शिविरों में लोगों ने किया योगासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है, इसका एक और जीता जागता सबूत पुंछ की सब डिवीजन स्वर्णकोट में देखने को मिला है। स्वर्णकोट से फैजलाबाद तक करीब 1300 मीटर लंबी सड़क पर मात्र 6 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग की गई थी और आज आलम यह है कि यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह काम करवाने वाला ठेकेदार भी अपना बिल पास करवा चुका है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है, इसका एक और जीता जागता सबूत पुंछ की सब डिवीजन स्वर्णकोट में देखने को मिला है। स्वर्णकोट से फैजलाबाद तक करीब 1300 मीटर लंबी सड़क पर मात्र 6 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग की गई थी और आज आलम यह है कि यह सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ स्वर्णकोट से जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरह से इस सड़क की हालत जर्जर हो गई है, तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से? क्या विभाग की मिली भगत ठेकेदार के साथ होती हुई नजर आ रही है या विभाग इस पे कोई ना कोई पुख्ता कदम उठाने जा रहा है? जी शायद आपको बताता चलूं, ये 0.2 फजलाबाद जो रोड है, ये पिछले कई सालों से जो इस रोड की जो है कई बार इसमें ब्लैक टॉपिंग हुई, तो लेकिन जब ब्लैक टॉप होती है तो हालांकि जो है इसकी जो वारंटी है इस पर डिपार्टमेंट 5 या 6 साल होती है, तो 3 महीने से ज्यादा ये जो है ब्लैक टॉप नहीं रहती है। कुछ लोगों ने वहां पे इल्जाम आयद किया है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम करता है, जो ये टेंडर भर के काम करता है, वो सिर्फ जो है वहां पे जो है रोड़ी डाल के चला जाता है, लुक जो सही तरीके से नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर लुक जो है ब्लैक टॉप उखड़ना, ये भी एक बड़ी बात है। और ये दूर दराज इलाका फजलाबाद तहसील स्वर्णकोट का सबसे बड़ा आकाश, जिस तरह से ये ब्लैक टॉपिंग का काम जो है करवाया जाता है, जब ये काम चल रहा होता है उस टाइम विभाग जो है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, विभागीय अधिकारी उसका निरीक्षण करते हैं, तो क्या इसका निरीक्षण किया ही नहीं गया? सिर्फ ठेकेदार पे छोड़ दिया गया कि आप इस जाइए और बना के ब्लैक टॉपिंग कीजिए रोड पे जाके, उसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? उस हवाले से बात करें, जो है इंचार्ज जो वहाँ के एडब्ल्यूज हैं उनसे मेरी बात हुई है, आज उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि मैं यहाँ पे हार्डली 1 महीने पहले पोस्टेड हुआ हूँ, ये पहले काम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा आने वाले कुछ ही समय में इसकी दोबारा से जो है अगर कोई भी है दोबारा से काम किया। वहीं पे जो है लोगों ने ये इल्जाम आयद किया है कि इस पे जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि क्यों ये इतना पैसा सरकार का कहाँ वेस्ट हुआ और क्यों ये काम जो कंप्लीट तरीके से नहीं किया। बिल्कुल, ये जनता का पैसा है, ये जनता की जेबों से ही निकलता है पैसा, जो टैक्स का पैसा होता है वही लगता है, तो ये पैसा जनता का है जिसका दुरुपयोग किया गया है। आज ये बस जनता का, उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया, लोगों ने कहा है कि दूर दराज इलाका है, यहाँ मिनटों का सफर घंटों में लगता है। देर रात कहीं अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, कोई महिला को दिक्कत आ जाती है या कहीं प्रेगनेंसी केस होते हैं, वो हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते ही कुछ लोग अपनी जान जो है रास्ते में ही गवा देते। उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया है कि इस पे फिलफोर एक बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जी शायद किस तरह से अब आगे कदम उठाने जा रहा है विभाग के किसी आला अधिकारी से आपकी बात हुई है? क्या ठेकेदार पे कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, मकामी जो डिपार्टमेंट है एडब्ल्यू जो है, इस डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एडब्ल्यू से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि कुछ ही समय में जो है दोबारा से इसका टेंडर लगा के इसका काम किया जाएगा। लेकिन जो काम किया, सवाल ये खड़ा होता है कि जो काम किया वो सब स्टैंडर्ड काम किया गया। लोगों की तरफ से इल्जाम आया किया कि सब स्टैंडर्ड काम होते हैं, डिपार्टमेंट बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उन्होंने, जैसे मेरे पहले भी बताया, उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया कि इसके ऊपर इंक्वायरी खड़ी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन से ठेकेदार ने ये काम किया, क्यों ये काम जो है नेग्लिजेंट हुआ है। जी
लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से जम्मू प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और उन सब के बीच में जब इस तरह का कार्य सामने आता है तो क्या लगता है कि पारदर्शिता हर एक काम में जो है वो अपनाई जा रही है, और यहां पे जब ठेकेदारी की बात आती है तो ठेकेदार पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती हुई नजर आ रही है? इसके बारे में एडब्ल्यू का क्या कहना है कि उस ठेकेदार को क्या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है? कि उस हवाले से बात करें, एडब्ल्यू ने जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने कहा कि मैंने विद इन 1 या 2 मंथ ज्वाइन किया है। मुझे अभी ये भी नहीं पता है कि ये काम कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, मैं चेक करूंगा, अगर हुआ है उसके खिलाफ भी करेंगे। वहीं पे बात करें डिप्टी कमिश्नर पुंछ की, आज की डेट में जितनी भी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, जितनी भी सड़कें, अगर कहीं पे जो कोई काम जो है अच्छी तरीके से नहीं होता है, या कोई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे बतार रोड, जैसे ये शेर कश्मीर ब्रिज, इसके ऊपर खुद ही विजिट किया, उसके साथ साथ खुद ही वहां पे जो है ब्लैक टॉपिंग करवाई गई। हालांकि अगर ये मामला डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में आएगा तो इस पे जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे जी धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की संज्ञान में पूरा मामला आए, क्योंकि ठेकेदार के खिलाफ जो कि जिसने ये ब्लैक टॉपिंग का कार्य पूरा किया था और मात्र 6 महीने में ही ये उखड़कर सामने दिख रही है, तो ब्लैक टॉपिंग किस तरह की गई थी, निरीक्षण विभागीय अधिकारियों ने उस टाइम क्यों नहीं किया, जबकि वो भी होता है, तो डिप्टी कमिश्नर को सख्त कदम जो है वो उठाने चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से 1 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा को सफल बनाने में जी जान लगाने का आह्वान किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह यात्रा कश्मीर की मेहमान नवाजी दिखाने का एक अहम जरिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह यात्रा कश्मीरियत की हमेशा ही मिसाल रही है, लिहाजा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धालुओं की देखभाल और मदद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस यात्रा के दौरान कश्मीर के आम शहरी को कोई असुविधा ना होने पाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इसका भी ध्यान रखना होगा। एक तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से कुछ हमने अहम हमारे जो अहदेदार हैं उनको बुलाया है, और गांदरबल से बुलाया है, ताकि हमारे अपने जो हमारे वर्कर है, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। और जब पूरे मुल्क में इस वक्त एक हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों को जगह जगह उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे उत्तराखंड में देखा, उनको लिंच किया जा रहा है मजहब के नाम पे, तो ऐसे में मुझे लगता है पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेजबान है इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल, कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई, और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा न खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज वैश्विक स्तर पर मनाया गया। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, और आज दुनिया भर में लोगों ने सदियों पुरानी इस पद्धति का सम्मान कर पिछले कुछ सालों से चली आ रही योग दिवस की परंपरा को बखूबी निभाया। जम्मू कश्मीर में भी सभी जिलों में आज सुबह सवेरे से ही जगह जगह आयोजित शिविरों में लोगों ने यह परंपरा निभाई। इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों के साथ योगासन किए। इस शिविर का आयोजन आयुष निदेशालय द्वारा किया गया था। उपराज्यपाल ने लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और इसके फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए दवा नहीं बल्कि योग भी बेहद आवश्यक है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
योग ने पूरी दुनिया की मानवता को स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। खास तौर से कोविड पैंडेमिक के दौरान ये लोगों ने महसूस किया कि केवल दवा से नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता योग के कारण भी बढ़ सकती है। और जितनी भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस की जितनी भी विधाएं हैं, सभी डॉक्टर्स इस बात की सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवा नहीं, योग की भी आवश्यकता है। और यह राष्ट्र कृतज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई है। जिला जम्मू में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई शिविर आयोजित किए गए। जम्मू में आयोजित प्रमुख शिविर गुलशन ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और योग विशेषज्ञों की देखरेख में कई अन्य लोगों के साथ योगासन किए। दूसरी ओर अखनूर, बिश्ना और आरसपुरा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्वास लेते हुए अपने प्रयास करें। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो 9 वर्ष के मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र भारत के प्रपोजल के स्वीकार करते हुए इंटरनेशनल ईयर मिलेट चलाया। और दूसरा एक संयोग ये है कि इस बार चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है G20 और G20 के लिए थीम भी मोदी जी ने दिया है वसुधैव कुटुंबकम। और इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भी उन्होंने इसी थीम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये कहना भी उचित है कि योग ने सारे विश्व को एक जोड़ में बांधा है। हमारा धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, विचारधारा कोई हो, रंग रूप कोई हो, योग ने सारे देश को, सारे प्रदेश को, सारी धरती को एक सूत्र में बांधा। और मोदी जी ने एक ऐतिहासिक प्रस्तावना करके विश्व को एक उठार कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सब बाकी कार्य तो करते हैं, लेकिन पहले सुबह अपने शरीर के लिए और अपने के लिए 1 घंटे का समय निकालें, तो जो करने के बाद मैं तो कहूँगा इतना काम हो सकता है जितना शायद कोई कर ना सके। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बता दी और दुनिया को भारत के पीछे लगा दिया। जो बात कही जाती है कि भारत देश विश्व गुरु है और वही बनने जा रहा है तो बना है। इसलिए मैं तो कहूँगा योग आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं 193 कंट्री में हो रहा है, तो सारी दुनिया ये समझ चुकी है कि अपने शरीर को अपने शांत रख सके और अपनी दिनचर्या अगर ठीक करनी है तो योग करना जरूरी है। आज तो हम सब ने योग किया, हमने तो लगता है कि ऐसे फॉर्मेलिटी की रूटीन में करेंगे तो हम सबको भी ये लगेगा कि कितना फायदेमंद हम के लिए है। अगर हम सब स्वस्थ होंगे तो देश भी आगे बढ़ सकेगा। इसलिए हम सब ने यही प्रण लेना चाहिए कि सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी इस योग को हम सब करते रहिए ताकि हम सब स्वस्थ रहें, देश हमारा आगे बढ़े। तो हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व कल्याण के लिए योगा जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में जो फैलाया, आज इसीलिए इसका थीम जो है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इसके तौर पर रखा गया, ताकि भारत देश के साथ साथ दुनिया में योगा करके लोग जो है अपनी अच्छी सेहत बनाएं, लंबी आयु जिए और अपने जीने का जो राह है वो अलग तरीके से योगा के बीच में शामिल होकर इस तरीके से योग अभ्यास करके लंबी आयु जो है वो जिए। तो विशेष तौर पर आज हमारे बीच अश्विनी गुप्ता जी जो हर की पौड़ी से जहां आज हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने बड़े ही सरल तरीके से आज हमें योगाभ्यास करवाया है। यहाँ पर आज हम अमरान में हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर, इसी माध्यम से ऐतिहासिक धरोहर का भी एक हमारे इसमें प्रचार हो रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इन्होंने इस नीति के तहत
योग और इन सबको हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को एक उच्च स्थान दिलाने में काफ़ी योगदान दिया है और हमारा स्थान काफ़ी ऊपर किया है दुनिया में। वाहिनी के माध्यम से हम यहाँ पर शहर में जैसे कैंप लगाए हैं, इसी प्रकार से सीमा क्षेत्र में भी जो हमारी जवान तैनात हैं वो अलग अलग जगह पर योग केंद्र लगाकर आज के दिन 21 जून को योग दिवस को मनाते हैं, ताकि सभी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो और योग दिवस का प्रचार हो। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पुंछ, राजौरी, कठुआ और रियासी में प्रशासनिक स्तर पर योग शिविर लगाए गए, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर इस दिवस की परंपरा का निर्वाह किया। के लिए इसका बहुत फायदे हैं, जिसे अपनी हमारा आज का थीम है। देखिए, योगा डे जो है ये हमारी तहजीब से जुड़ा हुआ है, हमारे मिक्सचर ऑफ ऑल जो हमारी जो संस्कृतिज हैं, जो हमारी तहजीब है, जो हमारा तमद्दन है, उससे जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है। और अगर किसी भी देश की सेहत तंदुरुस्त है, नौजवान, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग अगर तंदुरुस्त है तो वो देश तंदुरुस्त है। तो आज पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे पे मैं यहाँ पुंछ की सरजमीन पे हमारे यहाँ चेयरपर्सन और यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर और यहाँ सुप्रिटेंडेंट और बाकी जो प्रोमिनेंट शहरदार, ऑफिसरान, नौजवान, स्टूडेंट्स जो यहाँ शामिल हुए हैं, और मैंने देखा कि भाई अर्ली 5:30 बजे इतना उत्साह था। और ये इसका जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज पूरी दुनिया में इस दिन को मानता है और यूनाइटेड नेशन भी इस दिन को बड़े उससे मानता है, यही इसका अर्थ है। हमारे यहाँ पे खोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट राजौरी में प्रोग्राम रखा गया था। इस तरीके के प्रोग्राम्स पूरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में, नौशहरा में, सुंदरबनी में, कोटरंका में, कालाकोट में, मंजाकोट में, थाना मंडी में, पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में रखे गए हैं और काफ़ी मास लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रही है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा लगभग 500 लोग यहाँ थे और 3 युवा इंस्ट्रक्टर थे जो लोगों को ट्रेन कर रहे थे, योगा के बारे में बता रहे थे। काफ़ी अच्छी तरीके से समाज के सभी खित्तों की तरफ से, समाज के सभी ग्रुप्स की तरफ से, समाज के सभी तबकों की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन देखी गई। और मैं खास तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को और उनकी टीम को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया। बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत ही अच्छे जो स्टेज थे और इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी अच्छे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज योगा दिवस है, हमारे पूरे कमिंग ईयर में जो है नेक्स्ट योगा डे दिवस तक एक ड्रग फ्री, एक हेल्दी बॉडी रखने का जो हमारा संकल्प जो हमने लिया है उसको हम मेंटेन करेंगे और अच्छे तरीके से अपने शरीर को और अपने जो विचारों को। आज का जो योगा दिवस का थीम है वो है हर आंगन योगा और योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। उसी को दर्शाते हुए हमने आज ये दिखाया कि हमने किसी भी एज ग्रुप के लोगों, हमारे यहाँ पे 2 बहुत यंग बच्चियाँ थीं जो योगा इंस्ट्रक्टर बनी थी और बहुत ही सीनियर सिटीजन भी जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे था। तो ये दिखाता है कि योगा करने के लिए ना तो कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई स्पेशल जगह चाहिए और किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है योगा को कर सकता। तो योगा करने के लिए हमने सबको प्रेरित करा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ। जितने भी पार्टिसिपेंट थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, हमारे चीफ गेस्ट वाइस चेयरमैन साहब, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, मेरे सारे मीडिया कर्मी भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके इस इवेंट को कवर करने के लिए। और एक बहुत ही भव्य रूप से आज का ये प्रोग्राम हुआ है। इसको एक आज का एक प्रोग्राम एक दिन का ना बनाते हुए मेरा यही सबसे संदेश है कि योगा रोज 40 से 50 मिनट निकाले जाएं और योगा हर कोई व्यक्ति करे। इसको स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जो हम सब अपने घरों पर कर सकते हैं। योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो शरीर है ये सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसमें हमारा शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी और हमारा जो आध्यात्मिक तौर पे जो योग जो है, इन तीनों चीज़ों का संतुलन बनाता है और तीनों चीज़ों को जोड़ के रखता है, जो एक बहुत ही जरूरी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए है।
विशेषकर आज के दौर में ये और भी ज्यादा महत्वता रखता है, क्योंकि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं आज पहले की पीढ़ियों से आज ज्यादा हैं और आने वाली पीढ़ियों में और भी ज्यादा इसकी जो है ये बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि योग जो है ये सभी एज ग्रुप्स के लिए, सभी लोगों के लिए, ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है। इन दिनों राजौरी पुंछ का दौरा कर रहे राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना आज पुंछ की मंडी तहसील पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों व आम लोगों के साथ मुलाकात कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं भी सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और शांति के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। बेनिफिशरी से मिलते हैं, प्रोमिनेंट लोगों से मिलते हैं जिन्होंने कोई गैलेंटरी अवार्ड लिए हों, कोई प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर हों, टीचर्स हों, प्रोमिनेंट शहरदार हों, कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी हों, तो इनके माध्यम से हम फर्स्ट हैंड फीडबैक लेते हैं। मेरा एक आदत है, मैं आता हूं और लोगों के मसाइल सुनता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन को सेम डे बैठाता हूं और उनको उसके रिड्रेसल के लिए, हल के लिए बोलता हूं। और मसले हैं, कुछ पोस्टें खाली हैं, वेकेंट हैं, यहाँ प्रोविंशियल जो हेड है वो कम विजिट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज हम इसीलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका विज़न है जम्मू कश्मीर के लिए अमन। ट्रांसपोर्टरों ने अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से इन्हें पूरा करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल से यात्री वाहनों के ऑल इंडिया परमिट जम्मू कश्मीर में भी जारी करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑल इंडिया परमिट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अजीत सिंह जम्मू की डीसी से ई रिक्शा को लेकर लिए गए फैसले को भी जल्द लागू करने की मांग की। पैसेंजर व्हीकल्स का ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया परमिट ओपन है। आप कभी भी कोई भी गाड़ी लो, ऑल इंडिया परमिट मिलेगा, मगर जेके यूटी में ऑल इंडिया परमिट को बंद किया हुआ है। पैसेंजर्स व्हीकल के लिए अगर यहाँ हमने कॉन्टेक्ट कैरेज को खोला है तो वहाँ ऑल इंडिया परमिट के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑल इंडिया परमिट को भी खोला जाए। और उसके बाद एक छोटी छोटी मरी और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ई रिक्शा का मेन मुद्दा है, बहुत दिनों से ई रिक्शा का मुद्दा चल रहा है। ई रिक्शा के मुद्दे के लिए हमारे प्रधान साहब विजय सिंह चिप जी ने एक टीम बना के उनके स्टैंड आइडेंटिफाई किए हुए हैं। डीसी मैडम से मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो स्टैंड्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ई रिक्शा वाला जो है अपने स्टैंड से अपने जोन में चल सके। तो एक बार मैं समूह मीडिया जनों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप सोना या फिर चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू का सराफा बाजार गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद है, जो अब सोमवार 26 जून को खुलेगा। सराफा स्वर्णकार संघ ने आज से रविवार तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की थी, जिसके चलते आज से सराफा बाजार में सभी शोरूम व दुकानें बंद हैं। आज 21 जून है। आज से लेकर 25 जून तक, बुधवार से लेकर रविवार तक, जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, जितनी भी सोना चांदी की कारोबार करने वाले लोग हैं, ये पूरे जम्मू प्रांत के, जम्मू प्रोविंस के पूरे बंद रहेंगे समर वेकेशंस के लिए। ये हर साल पिछले लगभग 15 सालों से ये बंद करते हुए आ रहे हैं हम लोग, जिसमें भावना यही रहती है कि जैसे परिवार इकट्ठे नहीं जा पाते, मित्र इकट्ठे नहीं होते, उसके लिए ही हमने लगभग सन 2007 में ये शुरू किया था छुट्टियों का सिलसिला। और तब से लेके आज तक लगातार हम जून महीने में 4 से 5 छुट्टियां कर रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छा सा अनुभव होता है जब परिवार इकट्ठे मिलते हैं, दोस्त इकट्ठे मिलते हैं, मित्र इकट्ठे मिलते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठे घूमने जाते हैं। मैं कहूँगा कि ये हर एक, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी बाजार हैं, ये इस तरह से अपनी प्रथा चलाएं।
जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।